अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ और ये कैसे हो सकता है कि जब मीठा बने तो कोई इसको शौक़ से ना खाए, क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद होता है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं दूध वाली सेवइयाँ बना रही हूँ, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने चीनी का लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें किशमिश, बादाम और पिस्ता है, और एक पैकेट बारीक सेवइयाँ हैं, और 2 पीस यहाँ पे मैंने बर्फ़ी के लिए हैं। ये मैं टेस्ट के लिए इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप इसकी जगह पे खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एक पैन में मैं सबसे पहले चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड की है, लेकिन उसमें से भी मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बचा लिया है, क्योंकि हमारे घर में चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। तो सबसे पहले चीनी को कैरेमलाइज़ करेंगे, और यहाँ पे जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम रखा हुआ है। 7 चम्मच हिलाते जाना है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो देखें चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इसी तरह ही पकने देना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे चीनी जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा अब इसका कलर भी चेंज करेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट भी कर लेंगे। जब तक चीनी का कलर चेंज होता है तो हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे उसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखें एक फ़ाइन सा पाउडर इसका बन गया है। तो चीनी का कलर भी चेंज हो गया है, कैरमलाइज़ हो गई है। फ्लेम को मैं यहाँ पे ऑफ़ करती हूँ और इसके अंदर दूध डालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब इसमें दूध डालेंगे तो ये जो चीनी है वो एकदम से जो है वो हार्ड हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस तरह दूध गर्म होता जाएगा, दूध को बॉयल आना स्टार्ट होगा, तो चीनी भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे दूध का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमने चीनी जो कैरमलाइज़ की है इसी वजह से कलर भी चेंज हुआ है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर इस तरीके से इसको बनाएं। बॉयल आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो मैंने इनको बारीक बिल्कुल कर लिया है। ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट कुक करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो मुझे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ही कुक करूँगी। साथ ही इसमें पाउडर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स वाला। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है। कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसको भी फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद थिक भी हो जाएंगी। एंड पे मैंने इसमें बर्फ़ी ऐड की है, ये साथ ही इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने जस्ट फॉर टेस्ट इसमें ऐड की है। अगर आपको पसंद है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको बोल में निकालते हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं। देखने में तो ये बहुत मज़े की लग रही हैं और खाने में भी ये बहुत डिलीशियस होंगी। कुछ बादाम इसमें ऐड करेंगे और इनको मैंने क्रश कर लिया है, और साथ ही इसमें थोड़ी सी किशमिश भी जाएगी, और एंड पे इसके ऊपर खोपरा जो है उसको भी क्रश करके ऐड करेंगे। तो देखें कितनी जल्दी ये रेसिपी बन गई है। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप ये जल्दी से बना के उनको सर्व भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखेंगे, अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको खाएंगे तो इसको खाने का जो मज़ा है वो मज़ीद दोबाला हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।